और चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इस इंडिकेटर में जाना है। उस इंडिकेटर में आपको लेना है MAC। MAC का मतलब होता है मूविंग एवरेज चैनल। ठीक है, अब आपने उस मूविंग एवरेज चैनल को जैसे ही ले लिया, आपके पास यहाँ पर सेटिंग में दो लोग मिलेंगे, अपर लेंथ लोअर लेंथ। ठीक है, अब ये अपर लेंथ लोअर लेंथ ये दोनों चलते रहेंगे और स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पर जाके ये जो भी आपको नॉर्मल रखनी है लाइन, नॉर्मल, स्टेप वाली लाइन करनी है तो स्टेप वाली लाइन। ये हो जाने के बाद आप उसको ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे, आपके पास इस टाइप की लाइन दो मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आया? यस यस, हाँ, एवरीथिंग इज ओके। चलिए, अब उसके बाद में करेंगे क्या, टाइम फ्रेम फिक्स करेंगे कि हम इंट्राडे ट्रेडर है या हम पोजिशनल ट्रेडर है। कितने लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर है और कितने लोग पोजिशनल ट्रेडर? कौन कौन को इंट्राडे जानना है और किन किन को पोजिशनल जानना है, बताइए। इंट्राडे। इंट्राडे और किसको? पोजिशनल। ठीक है, तो क्या होता है ना, बहुत लोग जॉब वगैरह करते हैं, उनके पास समय नहीं है, या फिर उनको इंट्राडे की वॉलेटिलिटी में समय नहीं बिगाड़ना है, तो वो लोग पोजिशनल करेंगे। तो पोजिशनल के लिए क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पर जाइए आप 1 आवर या फिर 1 डे। ठीक है, या फिर 1 डे, आप दोनों में जाइए। देखिए 1 डे में टाटा TCS का मुझे यहाँ पर सेल नहीं आया है। हाँ, हालांकि ये नो ट्रेडिंग जोन में है। नो ट्रेडिंग जोन कैसा है कि ये दो लाइन के बीच में है, तो वो नो ट्रेडिंग जोन है। एंट्री कब करनी है, इस लाइन के ऊपर आपकी कैंडल बन गई पूरी की पूरी, ओपन लो हाई क्लोज, जैसे कि ये वाली कैंडल है, मुझे इस पे बाय करना है। यहाँ पर शाम को बाय करूं या दूसरे दिन सुबह यहाँ पर बाय करूं, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे का है। तो एंट्री समझ में आई सारे लोगों को? यस। हाँ, किसी को एंट्री का इश्यू है? यस यस। हाँ, चलिए, अब एंट्री समझ में आ गई। अब होता है टाइम फ्रेम। अब जो लोग डेली में करना चाहते हैं डेली में, जो लोग इंट्राडे करना चाहते हैं इंट्राडे, और जो लोग शॉर्ट टर्म मतलब कि थोड़ा 2-4 दिन के लिए करना चाहते हैं, आप 1 आवर में चले जाइए। अब 1 आवर में TCS मुझे यहाँ पर सेल मिला था, रिजल्ट था, सब कुछ था, फिर भी हमने यहाँ पर ये ग्रीन वाली कैंडल पे यहाँ पर सेल कर दिया, और वो सेल करने के बाद दूसरे दिन गैप डाउन हुआ। यहाँ पर आप मान सकते हैं कितना मुझे प्रॉफिट मिला रहेगा। आप अंदाजा लगाइए कि उसका शेयर का लॉट कितना है, और जब एक कॉन्फिडेंस ट्रेडर ट्रेड लेता है तो उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ कितना प्रॉफिट निकल के आ सकता है। तो ये था हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। अब टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आगे बढ़िए, या फिर पाइवोट लेवल के आप पाइवोट लेवल लगा दीजिए। अब पाइवोट लेवल लगाएंगे तो आपको वहां पर एक सर्टन ये मिल जाएंगे। और अगर पाइवोट लेवल नहीं है तो आप क्या करेंगे, जहां जहां पहले सपोर्ट बना था वहां आप उसका टारगेट ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मेरा पहले सपोर्ट यहाँ पर था, ठीक है, तो वो एक मेरा टारगेट था। उसके बाद मान लो मेरा एक सपोर्ट यहाँ पर है, तो ये मेरा एक टारगेट है। तो उसके नीचे भी एक सपोर्ट मेरा यहाँ पर है, तो ये मेरा टारगेट है। या फिर हम क्या करेंगे, रेडीमेड पाइवोट पॉइंट का इंडिकेटर यूज करेंगे और उस लेवल जो जो बताएगा उस हिसाब से प्रॉफिट बुक करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वारी है इसके अंदर? नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं कि किनको
ये नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, 1 आवर की जगह पे 5 मिनट में ट्रेड ले सकते हैं, 1 मिनट में ले सकते हैं, 3 मिनट में ले सकते हैं। मान लो इस कंपनी को मैं जाता हूँ 3 मिनट पे, तो ये मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ। अब 3 मिनट में यहां पर देखिए एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी नहीं गई। हमें क्या करना है, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो जो कैंडल पूरी ऊपर मिलेगी उसकी बाद वाली कैंडल उसका हाई क्रॉस करेगी तो हम लेंगे, ताकि हमारा जो फॉल सिग्नल आने वाला है वो फॉल सिग्नल रुक जाएगा। अब उसके बावजूद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बिकॉज इंट्राडे छोटा टाइम फ्रेम है आपका। जब छोटा टाइम फ्रेम रहेगा तो क्या होएगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। जब वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन हमारे पास छोटा स्टॉप लॉस रहेगा तो हमारा ज्यादा लॉस नहीं होएगा। सेम वे हम अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में जाते हैं, मान लो 5 मिनट में गए, तो 5 मिनट में आपका स्टॉप लॉस कम होएगा, मतलब एक आध दो एंट्री गलत जा सकता है, ज्यादा नहीं। और मान लो आप 15 मिनट में गए तो आपका चांसेस बहुत ही कम है लॉस होने का। लॉस होने का चांस बहुत ही कम रहेगा, होएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट है। तो अब यहां पर मुझे क्या करना है कि इस कैंडल ने मुझे क्लोजिंग दे दिया ऊपर, तो मुझे ये कैंडल का हाई ब्रेक होने पे यहां पर बाई करना है, इस लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस या फिर प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे का स्टॉप लॉस। अगर मुझे सेफर साइड जाना है, इफ यू वांट टू सेफर साइड गो, देन कीप ए स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल लो बिलो, ठीक है, लो के नीचे, बिलो लो। तो आपके लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस होने का चांस कम हो जाएगा। और टारगेट अगर हम इंट्राडे भी कर रहे हैं तो हम पाइवोट लेवल या फिर जो जो हाई था वो हाई का हमारा टारगेट। तो टारगेट दो हिसाब से रहेगा, एक पाइवोट लेवल के हिसाब से, एक जो जो हाई आपका प्रीवियस जो जो जहां से आपका रेजिस्टेंस बन रहा था वो रेजिस्टेंस टारगेट। और भी और एक टेक्निक है कि अगर आप ये जितना डिफरेंस है उतना 1:1 रखिए, ज्यादा नहीं। तो यहां पर आपके लिए कोशिश ये रहेगी कि आप 1:1 टारगेट निकालिए, या फिर आप क्या करेंगे, पाइवोट लेवल का ध्यान रखेंगे, या फिर आप ये जो प्रीवियस के रेजिस्टेंस बने हुए हैं वहां तक का टारगेट निकाल सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? कहीं किसी को कोई दिक्कत लग रही है इसमें? नहीं। हाँ, चलिए कोई मुझे बताएगा कि हमें करना क्या है, जो आप सीखे तो कोई मुझे बताएंगे कि आपको करना क्या है। कहां से इंडिकेटर ढूंढेंगे और इंडिकेटर का नाम क्या रखना है? हेलो, सारे लोग अनम्यूट है, अपने अपने आप को आप आंसर कर सकते हैं। MAC। MAC, बढ़िया, ये कूल ट्रेडर जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तुरंत पकड़ लिया MAC। ये रितेश जी ने पकड़ा है MCD, वो गलत है। रितेश जी आप लिखिए MAC, ठीक है। हाँ, और ओके, और उसके बाद उसमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट 20 आता ही है, हमें कुछ इसमें चेंज करना नहीं है। अगर आपको ऐसी लाइन अच्छी लग रही है तो आप स्टेप लाइन ढूंढिए, और अगर आपको नॉर्मल लाइन अच्छी लग रही है तो नॉर्मल ही रहने दीजिए। उसके बाद क्या करना है, कोई बताएगा? सेकंड कैंडल पे ट्रेड करना है ग्रीन लाइन के ऊपर। ग्रीन लाइन के ऊपर जो क्लोजिंग मिली है उसके हाई क्रॉस करेगा तो हम सेकंड कैंडल पे ट्रेड लेंगे। कैंडल। बढ़िया ओके सर, खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, डोंट वरी, अपना ऑलरेडी खत्म हो चुका है। किसी को कोई सवाल रहेगा तो अभी भी अपने पास 10 मिनट है, ठीक है। तो
सेकंड कैंडल पे बदले? हम एंट्री लेंगे, उसके बाद काम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे। ठीक है, कहीं कोई इश्यू है स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए? नो सर। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? पिछली कैंडल का लो, प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे का, या फिर रेड सेकंड जो आपकी लोअर लाइन है, रेड लाइन लोअर वाली, उसके नीचे का। ठीक है, दोनों में से एक स्टॉप लॉस अपन रखेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस किधर रखेंगे, माइंड पे कि सिस्टम के अंदर? सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर रखेंगे, माइंड में नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत बार लोग खाली पानी पीने को जाते हैं या पेशाब करने को जाते हैं और अचानक से मार्केट के अंदर वो ट्रेड डिफरेंट साइड पे चलना चालू हो जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और बाद में आके उनको स्टॉप लॉस करना पड़ता है, तो बहुत देरी हो जाती है। ठीक है, तो हम सिस्टम के अंदर रखेंगे। और टारगेट के लिए क्या क्या करना है, टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं हम? प्रीवियस हाई ले सकते हैं या 1:1 रेशियो में ले सकते हैं, या 1:1, या दूसरा और टारगेट फॉलो कैसे करते हैं अपन? अब प्रीवियस हाई बनाया रहेगा तो वहां रख सकते हैं हाँ, टारगेट। रेजिस्टेंस पे। हाँ, और तीसरा पाइवट लेवल। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, पिवट पॉइंट्स, हाँ सर। पिवट पॉइंट। तो अभी इससे आपको बहुत बार बहुत लोग सॉफ्टवेयर बेचते हैं, नो डाउट वो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, उसके अंदर भी ये जो मैक है, मैक के पैरामीटर आगे पीछे वो लोग करते हैं, तो उनकी एंट्री अपने से कभी आगे पीछे हो सकती है। अल्टीमेटली क्या है कि अगर हम टीसीएस को सेल का ट्रेड नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, यहाँ बाई मिला, हम बाई करके छोटा मोटा प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए, टीसीएस के अलावा कहीं किसी ने मारुति में कल ट्रेड लेना था, ठीक है, तो हम मारुति को डालते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर किसी ने सुबह मारुति देखा, ऊपर गई, ये वाली कैंडल पे हमने बाई नहीं किया, इस कैंडल पे हमने बाई किया, या ये वाली कैंडल पे बाई किया। अब आप बोलते हैं सर ये तो बन चुका है, इसके लिए अच्छा लग रहा है। अरे भाई, हम डेली इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो डेली हमारा क्या होएगा, मान लो ये एंट्री आई और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हर बार हमारा स्टॉप लॉस होएगा क्या? हर बार नहीं होएगा। हर बार हम ट्रेन चलाते या स्कूटर चलाते या गाड़ी चलाते तो हमारी हर बार स्पीड कम ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम हर बार वही रास्ते से जाएंगे, हर बार हमारे को ट्रैफिक नहीं मिलेगा। सेम वे है यहाँ पर, अगर आप ये ट्रेड लिया यहाँ पर और आपने इतना लंबा स्टॉप लॉस रखा, आपको ये इतना रिस्क उठाने को जम रहा है, तभी तो आप ये ट्रेड लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कैसा रनअप हुआ। तो आप जो गेनर्स कंपनी है उसमें ये देखिए, या फिर आप जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें ये देखिए। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अभी मेरे पास मुश्किल से 6 मिनट बाकी है, तो अगर ये सब क्लियर है तो फिर मैं मेरी ऐड कर देता हूं कि मेरा ये पर्पस क्या है, कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। मेरा पर्पस ये है, अगर आप में से किसी को भी हमारे साथ कोर्स करना है, जुड़ना है, तो बेझिझक आप हमारे साथ कोर्स कर सकते हैं, जिसकी फीस 2-2 लाख रुपया हम लोगों को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एंड सिर्फ 5,000 रुपीज में सिखाते हैं। को क्या क्या कोर्स में रहेगा ये भी मैं बता देता हूं, कि हमारा जो कोर्स है उस कोर्स में आपको हम क्या क्या देंगे। देखिए, इस कोर्स में हम आपको ये खाली मैक टाइप की नहीं, सुपर ट्रेंड है, मैक है, वैसे बहुत सारी 12 स्ट्रेटेजी हम सिखाएंगे विद इंडिकेटर। विदाउट इंडिकेटर वाली हम स्ट्रेटेजी वो सिखाएंगे, 15 मिनट पे कैसे ट्रेड करना, 1 मिनट पे कैसे ट्रेड करना, विदाउट इंडिकेटर प्राइस एक्शन की। बेसिक जिनको नहीं पता है वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
जो लोग टेक्निकल में माहिर है और भी माहिर होना चाहते हैं उनको एडवांस टेक्निकल भी आएगा। जो लोग फंडामेंटल में होशियार है फिर भी उनकी एंट्री कभी गलत होती है तो उनको फंडामेंटल कैसे करना है वो भी हम सिखाएंगे। उसके बावजूद जिन लोगों को टेक्निकल फंडामेंटल में नहीं जाना है उनको मैं ऑप्शन एंड फ्यूचर कराऊंगा। तो टोटल मिला के इसका कॉस्ट होता है 17,000, 17,000 होता है। हम आपको 5,000 में करवाएंगे और हमारा कोर्स चालू होता है सुबह 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। तो उसमें हमने अभी रात का जो ये है सेशन वो अभी बंद किया है। हम सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक करेंगे, है ना। अब सैटरडे संडे भी आप यूज कर सकते हैं या फिर चालू मार्केट में पूरे दिन हमारे साथ यूज कर सकते हैं। ये सारा कोर्स जूम जब ऐसे ही हम सिखाएंगे पूरा का पूरा, जो चीज का रेडी हम रिकॉर्डिंग करेंगे उसको आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, जिसका नहीं करेंगे वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल आपको नहीं रहेगा। लेकिन आप अगर एनरोल होना चाहते हैं तो सिर्फ एंड सिर्फ 5,000 रुपीज का हमारा फीस है। मेरा पेटीएम नंबर जो है वो है 9222107260। ये मेरा PAYTM पेटीएम है। उसके अलावा मेरा गूगल पे है, वो है BIJEN बिजेन BIJEN 129@axis axis ओके, ठीक है। तो ये वाला जो है ये मेरा गूगल पे है। तो आप दोनों में कहीं से भी आप पैसा डाल के कोर्स चालू कर सकते। 7 से 10 दिन रहेगा, लाइफ टाइम मेरा सपोर्ट रहेगा। उस लाइफ टाइम के अंदर आप हमारे पेडअप ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे। कभी भी आपके कोई भी क्वारी है हम उसको हेल्प करने की कोशिश पूरा करेंगे। कोई रिपीटेशन फीस का चार्ज नहीं है। 5,000 में सब कुछ आ गए, सारे इंडिकेटर हम सिखाएंगे, स्कैनर भी देंगे। आप बोलेंगे कि कैसे कंपनी को ढूंढ निकालने का कि ये आपका जो आपने MSC बताया उसके ऊपर है कि नीचे है, उसका स्कैनर भी हम आपको दे देंगे, वो भी हम सिखा देंगे आपको। और सारे खर्चा नहीं कराऊंगा, फ्री वाले दूंगा, ताकि जैसे investing.com, ट्रेडिंग व्यू या फिर आपका ब्रोकर का जो चार्ट है उसके पर लगा दूंगा, और स्कैनर भी फ्री वाला दूंगा, फंडामेंटल का एंड टेक्निकल का। ठीक है, अभी 1 मिनट बच गई है। यही चीज ID पासवर्ड से लिंक से आप वापस जुड़ जाना। किसी को जो भी सवाल है या कोर्स के बारे में या जो टेक्निक के बारे में, सारा चीज हम सिखाएंगे। किसी को भी हम मुझे नेट बैंकिंग करना है, आपको समझो मुझे 5,000 देना है, कोर्स शुरुआत करनी है, सीखना आपसे। तो नेट बैंकिंग मुझे आता है, मेरा गूगल पे नहीं है, पेटीएम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं मेरी बैंक की डिटेल आपको दे देता हूँ सर। मेरा हाँ जी, बैंक ऑफ आप मुझे इंडिया भेजिए। का, हाँ, मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का मेरा नंबर है, वो मैं आपको दे देता, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मेरे नाम के साथ डाल देता हूँ, तो फिर आप मुझे उसमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए रिटर्न, तो मैं वो पैसा जमा करा दूँ। मैं ये देखिए, मेरा बैंक ऑफ इंडिया का BANK बैंक ऑफ इंडिया है, मैं वहां पर पूरा डिटेल भेजता हूँ, क्योंकि IFSC कोड सारा कुछ चाहिए आपको। नहीं पूरा, हाँ जी, पूरा डिटेल के साथ भेजिएगा, डिटेल के मैं कर देता हूँ, आज ही कर देता हूँ। क्या नाम सर आपका? नरेंद्र नाम है। नरेंद्र जी, ठीक है। तो आप वो कर लीजिए। थैंक यू सर। और किसी को भी जुड़ना रहेगा, देखिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद अवेयर होइए। 5,000 आपके लिए बड़ी बात नहीं रहेगी। अभी राहुल जी ने स्टार्टिंग में ही बताया कि सर मैं आपको 1-1.5 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि टेक्निकल सीखना जरूरी है।